नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में मुर्गी का गोश्त बहुत महंगा हो गया है। चंद दिन पहले यानी सिर्फ 5-7 दिन पहले 400 और 500 के दरमियान कीमत थी इसकी, और अब अचानक जो है 2-3 दिन के अंदर अंदर ये 700 से भी तजावज़ कर गया है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है और रेट का तयन किन बुनियादों पर होता है, असल झगड़ा क्या है और किसके दरमियान ये झगड़ा है, और क्या आया अगले 2-3 दिन के अंदर ये झगड़ा ख़त्म होने के बाद मुर्गी की गोश्त की कीमतें दोबारा अपनी जगह पर वापस आ सकती हैं या नहीं। तो इसकी जो असल वजह है उसको जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि कुछ दिन पहले वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी तारक बशीर चीमा ने यह बयान दिया था कि लोग मुज़र सेहत फीड पर पलने वाली मुर्गी ना खाएं। उन्होंने तजवीज़ देते हुए ये ऐलान किया था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान सिर्फ ऐसे ऑयल सीड दरामद करेगा जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी GMO नहीं होंगे। माशी बहरान और महंगाई के इस दौर में दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह पाकिस्तान में मुर्गी की कीमत पहले ही काफ़ी बढ़ चुकी थी, मगर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान फ़ी किलो मुर्गी के निरख में 150 से 200 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। इन सब के बीच ये सवाल भी गूंज रहा है कि आखिर चिकन के रेट का तयन किस तरह किया जाता है और वो क्या अवामिल हैं जो कीमत में कमी या बेतहाशा इजाफे का बाइस बनते हैं, और क्या चिकन की कीमत के तयन में हुकूमत का भी कुछ लेना देना है। इन सवालात का जवाब जानने से कबल ये जानना ज़रूरी है कि चिकन की तलब और रसद का मसला क्या चल रहा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता ताजिर, जिनमें साबिक़ रुकन असम्बली मियाँ मोहम्मद असलम भी शामिल हैं, वो इस बहरान का ज़िम्मेदार हुकूमत को करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत इस बहरान का ज़िम्मेदार पोल्ट्री के ताजिरों को करार दे रही है। इन इल्ज़ामात और आवाम की जानिब से की जाने वाली तनकीद पर गुज़श्ता हफ्ते 5 जनवरी को वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारक बशीर चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम को ये तजवीज़ दी थी कि मुर्गी से दूर रहें। उन्होंने बताया कि वो ख़ुद भी मुर्गी नहीं खाते और ना ही गोश्त खाते हैं। उनका कहना था कि आवाम मुर्गी खाना छोड़ दें क्योंकि मुर्गी की फ़ीड मुज़र सेहत है। इस झगड़े की बुनियादी वजह मुर्गी की फ़ीड है जो बैरून मुल्क से दरामद की जाती है, और कराची पोर्ट पर मुर्गी की फ़ीड के 12 जहाज़ 2 महीनों से खड़े हैं, लेकिन हुकूमत उनको अनलोड करने की इजाज़त नहीं दे रही। हुकूमत अनलोड करने की इजाज़त न देने की 2 वजूहात बयान करती है। नंबर 1 ये कि मुर्गियों की इस फीड में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी GMO हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं, और दूसरी वजह मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर का ख़त्म होना है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक इन जहाज़ों की रकम नहीं जारी कर रहा। नाज़रीन, इस वक्त कराची की बंदरगाह में लंगरदोज़ 12 जहाज़ों में से 5 सोयाबीन के हैं और 7 किनोला की फीड से लदे हुए हैं जो वहाँ रोक दिए गए हैं। 2 मज़ीद जहाज़ अमेरिका से 1 माह से ज़ायद पहले यानी 6 दिसंबर को रवाना हुए थे, जो 4-5 दिनों तक वो भी कराची पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा ने कहा है कि सन 2015 से पहले GMO सोयाबीन पोल्ट्री फीड में शामिल नहीं थी। पोल्ट्री माफिया ने चक्कर चलाकर मकामी सोयाबीन पर टैक्सेस लगवा दिए हैं, जिससे इम्पोर्टेड सोयाबीन सस्ती और मकामी सोयाबीन महंगी हो गई है। उनके मुताबिक रूल्स में GMO ख़रीदने की इजाज़त नहीं है, और पाकिस्तान ने इससे मुताल्लिक़ एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे पर भी दस्तखत कर रखे हैं। वफाकी वज़ीर के मुताबिक जब से उन्होंने स्टैंड लिया है तो पोल्ट्री के सनतकारों ने मकामी फ़ीड ख़रीदना शुरू कर दी है। मुर्गी की कीमत का तयन हुकूमत नहीं करती, बल्कि तलब और रसद से ख़ुद बहुत कीमत का तयन होता है। अलबत्ता हुकूमत निगरानी ज़रूर करती है कि कहीं पोल्ट्री माफिया गैर ज़रूरी कीमत में इजाफा न करे। नाज़रीन, इस वक्त किनोला वाला एक जहाज़ अनलोड हो गया है और फीड फैक्ट्रियों तक पहुँच गई है। दूसरा जहाज़ भी कल इंशाल्लाह अनलोड हो जाएगा। ख्याल रहे कि इस वक्त कराची की बंदरगाह पर टोटल 7 किनोला से लदे जहाज़ लंगर अंदाज हैं, जिनमें से 5 अभी अनलोडेड हैं। इतलात के मुताबिक सोयाबीन वाले जहाज़ को भी इजाज़तनामा मिल गया है और अब मंगल से यानी कल से उनसे भी फीड की तरसील शुरू होने का इम्कान है। इस वक्त 4 जहाज़ों की पेमेंट पाकिस्तान का स्टेट बैंक अदा कर चुका है, जबकि 5वें जहाज़ की भी आधी कीमत अदा की जा चुकी है। अगर सब जहाज़ों की अदायगी बैंक नहीं करते तो फिर मसला बन जाता है। तो ये है वो असल वजह जिसकी वजह से अचानक से जो है मुर्गी की कीमतों में इजाफा हुआ है।